सब पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज हम करनाल में पंडित डेयरी फार्म पे आए हैं। अगर आप देखेंगे तो पंडित डेयरी फार्म ने कुछ ही समय के अंदर बहुत ही पशुपालन के अंदर अपना नाम कमाया है। और आज हम मन्नी भाई के पास आए हैं, तो मन्नी भाई से हम पूछेंगे कि ये अपने फार्म पे काफ को कैसे तैयार करते हैं। हाँ जी मन्नी भाई, आप पशुपालकों को कैसे अपना सीक्रेट फार्मूला बताएं कि आप काफ को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको काफ तैयार करना है, सबसे पहले उसका मदर रिकॉर्ड और फादर रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वही सिलेक्ट करते हैं कि कोई अच्छा काफ मिले अगर बाहर से परचेज कर रहे हैं। और अगर मेनली क्या है कि आप पहले उसका ये देखते हैं कि उसकी मदर लाइन क्या है, फादर लाइन क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले आप ब्रीड देखते हैं। ब्रीड, हाँ, सबसे ब्रीड अच्छी है तभी उसके ऊपर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अगर ब्रीड अच्छी है तो हम थोड़ा उसको अच्छा अगर प्रोटीन वगैरह मिनरल्स अच्छे देंगे तो आगे बढ़िया ग्रोथ हो जाती है उनकी। बढ़िया ग्रोथ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आप क्या करते होगे कि माँ का जो सा दूध है वो मेरे ख्याल से काफ के लिए अमृत होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो 3 से 5 दिन, हाँ 5-6 दिन स्टार्टिंग में थोड़ा उस पर फोकस करते हैं कि पहले भैंस का दूध ही पिलाएं उसको उसकी माँ का दूध पिलाएं बच्चे को। क्योंकि जो सी खीज होती है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली रोग प्रतिरोधक जो सी क्षमता है ना वो काफ की बच्चे की बिल्कुल कम होती है। तो वो खीज होती है उसके अंदर 26% एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होते हैं, ये पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके लिए उसको बढ़ाते हैं। हाँ, फाइट करने में आगे उसको, कि रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाएंगे। तो जो सा खीज है वो 4 से 5 दिन तक आप दे रहे हैं उसको। तो 5 दिन के बाद आप कोई काफ स्टार्टर या काफ फीड तैयार करते हैं, मतलब कि क्या क्या देते हैं आप काफ को। पहले तो स्टार्टिंग में हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चा पहले खाने लग जाए। जैसे बच्चा खाने लगेगा तो फिर हमारे चांसेस ज़्यादा है कि उसको हम कुछ भी दे सकें मुंह से। तो सबसे पहले हम यही ट्राई करते हैं कि बच्चा अच्छे से खाने लग जाए। उसके बाद सबसे हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चे का लीवर स्ट्रॉन्ग हो ताकि जो भी हम उसको खाना दें वो अच्छी तरह लगे। तो हम ये आता है एक बफलिन की तरफ से MS, ये बफलिन MS लीवर टॉनिक आप यूज़ करते हैं। तो मेनली 5 दिन तक सब पशुपालकों को, जो ये मन्नी भाई साहब कह रहे हैं पंडित डेयरी फार्म से, कि 5 दिन तक आपने माँ का दूध पिलाना है। और 5 दिन के बाद जितना जल्दी आप काफ को खाने की आदत डालेंगे, काटड़ी को खाने की आदत डालेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। तो आप उसको खाने के अंदर जिस तरह क्या क्या चीज़ें डालते हैं, जिस तरह जौ, मक्का, हाँ, गेहूँ की चोकर हो गई, ये सब हरा हो गया थोड़ा सा, और भूसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप उसको देते हैं। और साथ में ये लीवर टॉनिक दे रहे हैं, बफलिन MS दे रहे हैं। तो ये लीवर टॉनिक बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक तो मिथाइल कोबालामीन है और साथ में सिलिमरीन है। तो ये अगर पशु में अगर खून की कमी हो रही है तो ये उसको भी बढ़ाएगा। और साथ में सिलिमरीन है, ये उसके लीवर को ठीक करता है। अगर खाया पिया पचेगा तो पशु की सारी चीज़ ठीक होगी। तो मेन पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना जरूरी है। तो एक तो ये लीवर टॉनिक ठीक आप यूज़ कर रहे हैं पशु के लिए। और दूसरा क्या यूज़ करते हैं आप पशु के लिए। उसके बाद ये आता है वेटजाइम एक्सेल, हम ये 5 ग्राम बच्चे को देते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट जो ये यूज़ कर रहे हैं अपनी डेयरी के अंदर, वेटजाइम एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं। 5 ग्राम डेली यूज़ करते हैं। मतलब कि मन्नी भाई जो यूज़ करते हैं वो लीवर टॉनिक यूज़ कर रहे हैं और साथ में ये बफलिन MS लीवर टॉनिक। तो बफलिन MS की जो सी ये डोज दे रहे हैं काफ के अंदर, ये दे रहे हैं 15 से 20 ml। और वेटजाइम जो सा एक्सेल पाउडर है ये उसके फीड के अंदर मिक्स कर रहे हैं, 5 ग्राम डेली मिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें उसके पाचन तंत्र को ठीक कर देंगी। अगर पशु को खाया पिया पचेगा और उसका लीवर ठीक रहेगा तो आपके काफ की ग्रोथ बढ़िया हो जाएगी। जितनी खाया पिया अच्छी ढंग से पचेगा। और क्या करना है आपने 5 से 6 दिन के अंदर एक पशु की डिवॉर्मिंग जरूर करानी है। पेट के कीड़ों की दवाई जरूर देनी है। और ये नहीं है कि आपने काफ की करानी है। अब काफ तो बेसिकली जो आपका बच्चा है वो माँ से ही ले रहा है, माँ का दूध पी रहा है। और अगर माँ के पेट में कीड़े हैं तो बच्चे के पेट में भी कीड़े आएंगे। तो आप माँ की भी डिवॉर्मिंग कराओ और बच्चे की भी डिवॉर्मिंग कराओ। तो पशु को पेट के कीड़े की गोली, बड़े पशु को आपने पेट के कीड़े की गोली देनी है और छोटे पशु को आप लिक्विड फॉर्म में कोई भी दवाई दे सकते हैं। ठीक है।
और बाकी था जिस तरह कुछ टाइम के बाद आप इसमें कुछ मिनरल मिक्सचर या मल्टीविटामिन और काफ को देने के लिए देते हैं, तो हाँ वो जी, क्या हाँ क्या देते हैं वो बताएं। ये आता है एक परमीन गोल्ड। प्योर मिन गोल्ड के नाम से, प्योर मिन गोल्ड के नाम से मिनरल मिक्सचर आता है। तो मन्नी भाई क्या करते हैं कि प्योर मिन गोल्ड के नाम से जो सा मिनरल मिक्सचर आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है। ये डेली जो छोटे पशु को की ग्रोथ के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि 8वें से 10वें दिन ये उसके फीड में ऐड कर देते हैं। बिल्कुल। और जो ये डोज दे रहे हैं उसकी है 15 से 20 ग्राम डेली उसके फीड के अंदर मिक्स करा रहे हैं। और साथ में कुछ उसको मल्टीविटामिन वगैरह भी दे रहे हैं क्या आप? मल्टीविटामिन की जगह एक ये आता है टी टच, सब आगे इन सारे सेम ही रहते हैं वैसे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन के नाम से ये था टिटच गोल्ड भी, ये प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टीविटामिन है, इसमें जो सा विटामिन एच है, विटामिन AD3 है साथ में, और साथ में बी कॉम्प्लेक्स है, फोलिक एसिड वगैरह है। ये बड़े तो बड़े जो बड़े को पशु में भी दे सकते हैं आप, छोटे में भी दे सकते हैं। तो छोटे पशु में ये उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को, मन्नी भाई का जो सा यूनिक फार्मूला है, इन चारों प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे तो आपका जो सा कटड़ा है या कातड़ी है वो बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। बिल्कुल। और इनकी तरह आप भी पशुपालन के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारे सभी किसान साथियों से एक ही अपील है कि आप ब्रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि दूध बेचने में। लोग छोटे मतलब जो सस्ता पशु मिलता है वो ले लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है कोई अच्छी ब्रीड का। थोड़ा महंगा आ जाएगा, 1-2 बार आपको महंगा भी लगेगा, पर आगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके साथ। चाहे आपको दूध उत्पादन में जाना है, आगे ब्रीड तैयार करनी है, तो स्टार्टिंग यहीं से है कि एक अच्छी ब्रीड का चुनाव करें पहले, उसके बाद आप ये जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप भी ये यूज़ कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। वैसे तो ये सभी प्रोडक्ट आपको आपके नज़दीकी जो सा मेडिकल स्टोर है या दवाई की दुकान है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मिलने में कोई भी इतना परेशानी आ रही है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप मंगवा सकते हैं। और पशुपालन से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी के YouTube या Instagram चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।